नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आज मैं फिर आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि मैं बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन क्या दिया है? जब किसी संख्या को 56 से भाग देते हैं तो शेष 56 से भाग देते हैं तो शेष 29 बचता है। ठीक, शेष 29 प्राप्त होता है। 29 प्राप्त होता है। ठीक, यदि इसी संख्या को 8 से भाग दे तो क्या शेष बचेगा? यदि इसी संख्या को 8 से भाग दे तो क्या शेष बचेगा? ठीक, पूछ क्या रहा है? जब किसी संख्या को 56 से भाग देते हैं तो शेष 29 बचता है। यदि इसी संख्या को 8 से भाग दें तो क्या बचेगा? तो संख्या क्या है? पहले देखो, द्वितीय भाजक क्या है? 8 से भाग दें तो द्वितीय भाजक, सॉल्व कर रहे हैं आंसर। द्वितीय भाजक आपका 8 है। ठीक, प्रथम भाजक है 56, भाजक 56। ठीक, तो एक गुणनफल है। प्रथम द्वितीय भाजक 8, प्रथम भाजक 56 का एक गुणनफल है, फल है। ठीक, ये गुणनफल है। 8 से भाग देने पर शेष प्राप्त होगा। तो ये द्वितीय भाजक 8, प्रथम भाजक 56 का गुणनफल है। ठीक, तो शेष बच क्या रहा है? 29। तो हम लोग इसका अब 8 से भाग दें तो क्या शेष बचेगा? तो जो बचा है 29 भागे 8 कर देंगे तो 8 छंग 24, 5। इसका शेष फल 8 से अगर भाग दें तो शेष फल बचेगा हमारा 5। 8 से भाग देने पर शेष और 5। ठीक, एक इसका आंसर यही सही है। दूसरा क्वेश्चन पूछ क्या रहा है? दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। पूछ रहा है 500 रुपये की धनराशि, 500 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर, 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई है। कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए उधार दी गई है। उधार दी गई है, उसका साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है? उसका साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक,
तो साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है, अगर पता हो तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइएगा। साधारण ब्याज का फार्मूला, अगर अभी तक जो चैनल पे नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबा के ऑल प्रेस कर दीजिए, जो कि जब मैं वीडियो लेकर आऊँ आप तक पहले पहुँचे और आपको कंपटीशन में भाग लेने में आसानी हो। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर मैं आया हूँ। चलिए ठीक है, सब साधारण ब्याज देख लेते हैं फार्मूला। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय। अगर जिसको फार्मूला पता है वो कमेंट करके हमें बता दीजिएगा। तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन क्या है 500 गुणे दर क्या है 10% गुणे समय क्या है 3 वर्ष अपान में 100। ठीक, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, 5 गुणे 10 गुणे 3 तो हो जाएगा 10 × 5 = 50 गुणे 3 बराबर 150। ठीक, यही इसका आंसर है। कितना वर्ष के लिए उधार दी गई है, ठीक, उसका साधारण ब्याज क्या है 150। ठीक, अब लास्ट हम आप एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने बताऊंगा। तीसरा क्वेश्चन जो कि नाव और नदी से है, नदी और नाव से। ठीक, तीसरा क्वेश्चन, एक नाविक स्थिर जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चला सकता है, नाव चला सकता है यदि नदी का जल प्रवाह 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो। यदि नदी का जल प्रवाह 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो जल प्रवाह के अनुकूल नाविक की चाल ज्ञात कीजिए। जल प्रवाह के अनुकूल नाविक की चाल ज्ञात कीजिए, ठीक, चलिए नाविक की चाल ज्ञात करते हैं। तो फार्मूला एक होता है, ठीक, फार्मूला हम आपको बता देते हैं, फार्मूले से हम लोग चलेंगे। तो चलिए देखते हैं, जल प्रवाह के अनुकूल नाव की चाल, फार्मूला लगा देते, सूत्र, जल प्रवाह के अनुकूल नाव की चाल बराबर स्थिर जल में नाव की चाल, स्थिर जल में नाव की चाल प्लस जल प्रवाह, ठीक, ये फार्मूला है। फार्मूलों को, इस फार्मूले के थ्रू चलेंगे तो सारे सवाल आप लोग आसानी से हल कर देंगे।
तो जल प्रवाह के अनुकूल नाव की चाल पूछ रहा है, जल प्रवाह के अनुकूल नाव की चाल। ठीक, तो देखते हैं जल प्रवाह के अनुकूल नाव की चाल। तो जल प्रवाह के अनुकूल नाव की चाल बराबर स्थिर जल में नाव की चाल प्लस जल प्रवाह। तो स्थिर 8 है, प्रवाह में नाविक की चाल, और यदि चाल में तीव्र अनुकूल नाविक नदी जल प्रवाह में, तो क्या दे दिया 8 + 3, ठीक, बराबर 8 + 3 = 11, 8 3 11। तो जल प्रवाह के अनुकूल नाव की चाल, जल प्रवाह के अनुकूल नाव की चाल 11 km/h। ठीक, यही आप लोगों का आंसर था। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और बेल आइकन का बटन दबा कर ऑल पे प्रेस कर दीजिए, ताकि हमें अच्छे से अच्छे बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आता हूँ और आप लोगों के सामने। थैंक यू।